चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आरएनए संसार। तो आरएनए संसार में बहुत सारे आरएनए हैं, जिसमें आरएनए है, जैसे कि राइबोसोमल आरएनए, आरएनए होता है, टीआरएनए होता है, और बहुत सारे आरएनए होते हैं। एमआरएनए होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो ये बहुत सारे आरएनए होते हैं। इनमें से मेन रूप से हम लोग पढ़ेंगे तो मैसेंजर आरएनए पढ़ेंगे, लेकिन मैसेंजर आरएनए का पॉइंट है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग मेन एक का ही ज़्यादा डिटेल करेंगे, वो है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। ठीक है, तो टीआरएनए की संरचना को समझने के लिए तो पहले तो आपको ये समझना है कि आरएनए है क्या। आरएनए में दिक्कत आती है ना व्यक्तियों को। तो पहले बताता हूँ कि आरएनए, प्रत्येक आरएनए का अलग अलग कार्य होता है, और आरएनए का जो द्विगुणन है ना, हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले पढ़ चुके हैं, या तो हम लोग अनुलेखन में पढ़ेंगे, है ना। तो आरएनए है, उसका संश्लेषण डीएनए से होता है, ये तो आप जानते हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं टीआरएनए में। तो टीआरएनए का जो संरचना दिखाई दे रहा है आपको, कुछ इस तरह से दिखाई देता है ना। इसका पॉइंट टू पॉइंट बताते जाऊँगा। पहले ये समझ लीजिए कि इसकी संरचना में किसको क्या बोलते हैं। पहले जो ऊपर साइड दिख रहा है, ये है अमीनो एसिड साइड है। क्या साइड है? अमीनो एसिड साइड, है ना। अब अमीनो एसिड साइड है ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ये जो साइट है, ये टीआरएनए है, पूरा एक कम्प्लीटली टीआरएनए है। इस टीआरएनए का ये जो वाला साइट है ना, ये साइट है वो अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, मतलब ग्रहण करता है ना। अमीनो मतलब बहुत सारे होते हैं, 21 प्रकार के लगभग, है ना। हमारे अंतर्गत पढ़ेंगे 21 प्रकार के पढ़ेंगे, है ना, लेकिन और अनेक प्रकार के हो सकते हैं, उसको आप बाद में देखिएगा। तो ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइड है ना, ये टीआरएनए का। दूसरा साइड है राइबोसोमल बॉन्डिंग लूप। बॉन्डिंग मतलब बन, जो राइबोसोमल बाइंडिंग लूप होते हैं, ये लूप है ना, इस लूप में ना 7 बेसेस होते हैं, ठीक है। बेस मतलब क्षारक, है ना। ये राइबोसोमल बाइंडिंग लूप कहते हैं। ये जो नीचे दिख रहा है उसको बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप। क्या कोडॉन लूप बोलते हैं? एंटीकोडॉन। अब दिक्कत, क्योंकि ये कोडॉन चीज़ है, वो आप पढ़ेंगे अनुलेखन और अनुलिपिकन की, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि होती है, उसी में पढ़ेंगे हम लोग कोडॉन। लेकिन पहले से बहुत जाने का डाउट रहती है, जैसे कि अपने स्टूडेंट लोग, है ना, तनुजा, तो उसको बताता हूँ कि ये जो कोडॉन है, ये कोडॉन क्या है ना। तो कोडॉन पहले क्या है कि कोई भी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, ये अनुलेखन और अनुलिपिकरण पढ़ेंगे हम लोग। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है ना, तो वहाँ पर जो टीआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए वो ना ट्रांसफ़र करते सूचनाओं को, है ना। और मैसेंजर आरएनए सूचना, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए है, इन्हीं दोनों सब जितने भी आरएनए हैं, इन सब की क्रिया के फलस्वरूप एक कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। और प्रोटीन का संश्लेषण मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ये स्थानांतरण का कार्य करता है। तो किसके रूप में करता है? उसको कोडॉन के रूप में करता है। किसके रूप में करता है? कोडॉन। मतलब कहीं से वो कोड पकड़ के आता है, और वो कोडॉन के अनुसार ही प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है, कोडॉन के हिसाब से, ठीक है। अब कोडॉन को ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं, क्योंकि कोडॉन हमेशा टिबल रहता है। अब ये कोडॉन किससे बनता है भाई, ये भी डाउट होती है कि जने को। तो बताया तो हूँ कि जो कोडॉन है, हमारे जो नाइट्रोजनी क्षारक है ना, जैसे कि एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यही सब अगर ट्रिपलेट रहती है तब यही कोडॉन बनाती है। किसके कोडॉन बनाती है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोडॉन बनाती है। कौन लाता है? ट्रांसफर आरएनए आता है। किसके रूप में आता है? मैसेंजर आरएनए, है ना, मैसेज के रूप में आती है वो, है ना। कहाँ से आती है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आती है मैसेंजर आरएनए लाती है, ट्रांसफर आरएनए लाती है, तो सूचना को लाती है। यहाँ पर होता है आरएनए का प्रोटीन का निर्माण। तो प्रोटीन का निर्माण की विधि बहुत ही लंबा विधि है, इसको हम लोग 2 पॉइंट में पढ़ेंगे, अनुलेखन और क्या है? अनुलिपिकरण, है ना। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब यह कोडॉन तो समझ गए, कोडॉन है मतलब कोड है, ये सूचना धारण किए रहता है, किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, है ना। तो अब कोडॉन तो ये समझ हो गया, जैसे कि हम लोग एक कोडॉन लेते हैं AUG। अच्छा, एक चीज़ और बताना है कि हम लोग जब डीएनए पढ़ते हैं तो डीएनए में हमको नाइट्रोजनी क्षारक मिलती है, प्यूरिन और पायरिमिडिन। तो एडेनिन और ग्वानिन ये क्या है? प्यूरिन है। और थायमिन और साइटोनिन ये कौन है? पायरिमिडिन है। ये प्यूरिन है, ये पायरिमिडिन है, 2 प्रकार के, ठीक है ना। तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। लेकिन जब हम लोग आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, अभी डीएनए के बारे में बता रहा था ना पिछले टाइम, तो अगर आरएनए के बारे में पढ़ेंगे तो आरएनए में ये थायमिन की जगह आ जाएगा यूरेसिल।
क्या आ जाएगा, यूरेसिल। तो क्या क्या मिलेगा आरएनए में, एडेनिन मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा, थायमिन नहीं मिलेगा, उसकी जगह कौन मिलेगा, यूरेसिल, और क्या मिलेगा, साइटोसिन। तो आपको डीएनए की संरचना नहीं पढ़े हैं तो डीएनए की संरचना पीछे दिया गया है ना, वाटसन क्रिक मॉडल दिया गया है, उसमें देख लीजिए, इसका लिंक यहाँ पर दिया जाएगा। तो एडेनिन किसके साथ जुड़ता है आप जानते हैं, थायमिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ जुड़ता है, ग्वानिन के साथ। लेकिन इस थायमिन की जगह अब क्या आ गया है, यूरेसिल आ गया। तो एडेनिन के साथ कौन जुड़ेगा, यूरेसिल जुड़ेगा, है ना। चलिए, तो अब हम एक कोडान के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास एक कोडान है AUG, ये प्रारंभिक कोडान, याद रखिएगा, है ना। कभी क्वेश्चन आता है प्रारंभिक कोडान क्या है, तो AUG, है ना। तो ये किसके लिए कोडान है, मैंने बताया, अभी बताया कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोडान है ना। तब AUG एक कोडान है। अब एडेनिन से कौन जुड़ता है, यूरेसिल जुड़ता है, और यूरेसिल से कौन जुड़ता है, एडेनिन, और ग्वानिन से कौन जुड़ता है, साइटोसिन। तो ये कोडान का हो गया और ये हो गया एंटी कोडान। ठीक, हमारा पॉइंट यहाँ है एंटी कोडान लूप। ठीक है, तो ये हो गया एंटी कोडान उसका, है ना, कोडान का एंटी कोडान जी। ओके, चलिए, तो ये वाला लूप हो गया एंटी कोडान लूप, है ना। अब इधर रहते हैं अमीनो एसाइल सिंथेटेस, है ना, ये एंजाइम लूप है ना, बॉन्डिंग लूप है। इधर भी 8 से 12 बेसेस होती हैं, ये 7 बेसेस बोला ना इधर में। ठीक है, ये संरचना है। चलिए, तो पहला tRNA के बारे में पढ़े हम लोग, tRNA, है ना। तो ट्रांसफ़र आरएनए, तो ट्रांसफ़र आरएनए का जो खोज है वो महालोन लोग होगलैंड, पाल जेमिनिक तथा उनके सहयोगियों द्वारा किया गया, 1957 में किया गया। ये आप लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ पर आविष्कार बोलते हैं लेकिन वास्तव में आविष्कार नहीं हो पाता है ना, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, खोज। तत्पश्चात RW हॉली तथा उसके सहयोगियों ने विश्व में उपस्थित एलेनिन tRNA की संरचना को विस्तार से वर्णन किया। इसको आप नहीं लिख सकते, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमारा पॉइंट यहाँ शुरू होता है ना, क्या है उसको शुरू करेंगे, tRNA। चलिए, पहला पॉइंट देखिए, यह सूक्ष्म अणु 73 से 93 तक क्षारकों से निर्मित एक विशिष्ट द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना है जी। अब यहाँ पर दिक्कत कई जन होती है कि द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना क्या है। तो हम लोग पिछले जो ईयर्स है, जैसे फर्स्ट ईयर BSc फर्स्ट ईयर है या 11वीं है, वहाँ आप लोग प्रोटीन की संरचना पढ़े होंगे। तो प्रोटीन की संरचना में देखें तो जो पेप्टाइड बंध, कौन सा बंध बोल रहा हूँ मैं, पेप्टाइड, जो पेप्टाइड बंध रहेगा वो प्राथमिक संरचना कहलाएगी, है ना, पेप्टाइड बंध। अगर जो पेप्टाइड बंध के अलावा अगर हाइड्रोजन बंध भी दिखेगा, पेप्टाइड जो पेप्टाइड है तो वो हो जाता है पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड में कुंडलन होने के फलस्वरूप एक और हाइड्रोजन बंध बन जाती है, अर्थात पेप्टाइड बंध के साथ हाइड्रोजन बंध होगी, तो उस संरचना को हम बोलेंगे द्वितीयक संरचना, है ना। तो द्वितीयक संरचना। अब आता है तृतीयक संरचना। तो तृतीयक संरचना में क्या होता है, जब पेप्टाइड बंध और हाइड्रोजन बंध उसके अतिरिक्त और कुंडलन की क्रिया हो जाती है, तब बन जाता है तृतीयक संरचना। तो tRNA के पहला पॉइंट है ये है, यह सूक्ष्म अणु 73 से 93 तक क्षारकों से निर्मित एक विशिष्ट द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना है। इसकी द्वितीयक संरचना होती है, इसकी द्वितीयक संरचना कौन सी लीफ मॉडल होता है, क्लोवर लीफ मॉडल होती है। इसको तिपेतिया मॉडल पढ़े हम लोग, तिपीतिया मॉडल में पढ़ेंगे हम लोग। तथा तृतीयक संरचना एल आकार की होती है, चित्र में दिखाया शुरुआत में एल आकार की, है ना। चलिए, दूसरा पॉइंट चलता है, tRNA अणु की 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ इसकी 4 भुजा होती है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ट्रांसफर RNA अणु की 4 भुजाएं होती है, क्लियर हो गया। पहली भुजा जिसे ग्राही भुजा कहते हैं, एमिनो एसिड अम्ल करती है। मैंने शुरुआत में बताया कि एमिनो एसिड साइट, अर्थात जो पहली भुजा होती है ना, वो पहली भुजा है वो अमीनो अम्ल ग्रहण करने वाली भुजा होती है। ठीक है, दिख रही है, ये लो जो साइड दिख रही है अमीनो एसिड साइड, है ना। ये जो 4 साइड बताया मैंने, 4 भुजा होती है। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला भुजा है, ये वाला भाग है जहाँ पर CCA लिखा हुआ है, ये साइड है अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइड है ना। ओके, ये तीसरा नंबर जो पॉइंट है, पहली भुजा जिसमें ग्राही भुजा, पहली भुजा जिसे ग्राही भुजा कहते हैं, अमीनो अम्ल ग्रहण करती है। मतलब जो ये वाला जो भुजा होती है, ये पहली भुजा है, ये अमीनो अम्ल क्या करती है, ग्रहण करती है। ठीक है, देखिए, चौथा नंबर पॉइंट चलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सूडो यूरिडीन बोलते हैं इसको, जो त्रिशूल के आकार का दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे सूडो यूरिडीन। ठीक है, सूडो यूरिडीन बोलते हैं। तो सूडोयूरिडीन C, ठीक है, थायमिन और सूडोयूरिडीन C मतलब साइटोसिन लूप में
टी स्यूडोयूरिडीन सी, टी और सी बस बोल रहा हूँ इसको, है ना, टी स्यूडोयूरिडीन सी लूप। तो ये कौन सा लूप है, ठीक है, तो यही बताया मैं, टी स्यूडोयूरिडीन सी लूप, ठीक है। ये वाला जो भाग दिख रहा है राइबोसोमल बाइंडिंग लूप है, यही टी स्यूडोयूरिडीन सी लूप है ना। तो टी स्यूडोयूरिडीन सी लूप में थायमिन, ठीक है, यूरेसिल रहती है, यहाँ पर थायमिन की बात हो रही है ना। थायमिन, ये स्यूडोयूरिडीन और ये साइटोसिन, जिसमें 7 क्षारक युगल होते हैं, जो चित्र में बताया मैं राइट तरफ 7 युगल क्षारक युगल होते हैं ना। और उसका देखिए 5 नंबर एंटीकोडॉन लूप, जो नीचे की तरफ भी बताया था मैं, जैसे कि इसमें देखो, ये पीछे तरफ दिया है ना, ये एंटीकोडॉन लूप है, ठीक है। कौन सा कोडॉन लूप बोलेंगे उसको, एंटीकोडॉन। चलिए, तो ये देखिए, ये चौथा तो आप लोग क्लियर हो गया। पांचवा एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन लूप जो नीचे होती है ना, एंटीकोडॉन लूप, उसको बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप में सदैव एंटीकोडॉन त्रियाक होता है। मतलब जो ये जो नीचे दिखाई दे रही नहीं, ये है एंटीकोडॉन लूप, ठीक है। ये एंटीकोडॉन लूप, जैसे कोडॉन होता है AUG, तो इसका एंटीकोडॉन होता है UAC, तो ये एंटीकोडॉन लूप है, यही है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। डी भुजा, डी आर्म अथवा DHE लूप में डाईहाइड्रोयूरिडीन होती है, इसको बोलते हैं हम लोग डी लूप, ठीक है। कौन सा लूप बोलते हैं हम लोग, डी लूप। स्यूडोयूरिडीन तथा हाइड्रोरीडीन TRNA में पाया जाना असामान्य क्षारक है। मतलब देखिए, सामान्य क्षारक कौन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, यूरेसिल है, साइटोसिन है, और DNA में कहा जाए तो थायमिन है, इसमें भी थायमिन है। तो ये थायमिन कभी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पर दिया गया है ज़रूर। तो एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, है ना, ये सब क्या है, सामान्य क्षारक है। लेकिन स्यूडोयूरिडीन अर्थात ये दिखाई रही है स्यूडोयूरिडीन और डाईहाइड्रोरीडीन, मतलब ये जो डी लूप होता है ना, इस तरफ होते हैं DHE लूप में, है ना, इधर लेफ्ट की ओर। तो स्यूडोयूरिडीन तथा डाईहाइड्रोरीडीन TRNA में पाए जाने वाले असामान्य क्षारक हैं। असामान्य मतलब जो कि सामान्य से परे हैं, है ना। तीसरा, 8वां, सभी TRNA अणु में S सिरे पर ग्वानिन होती है, जो सबसे S सिरा होता है ना जी। तो आगे पॉइंट है, सभी TRNA अणु के S सिरे, ये 5 सिरे ना, 5 डेज सिरे बोलते हैं, S सिरे बोलते हैं, 5 डेज बोलेंगे, लेकिन सभी TRNA अणु में 5 डेज सिरे पर ग्वानिन होती है। 9वां, इसके 3 डेज सिरे पर क्षारकों का C से एक क्रम होता है। 3 डेज सिरे मतलब कहा जाए, ये जो सबसे ऊपर का क्रम है 3 डेज सिरा, ठीक है, इसी 3 डेज सिरा पर, है ना, CCA यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इनके 3 डेज सिरे पर क्षारकों का C से क्रम होता है, परंतु ये क्षार अयुग्मित होते हैं। युग्मित मतलब होता है जोड़े में, लेकिन अयुग्मित मतलब अलग अलग होते हैं। सक्रिय अमीनो अम्ल RNA रज्जु के इसी सिरे से जुड़ते हैं, मतलब जो अमीनो अम्ल है वो उसी सबसे ऊपर वाले, यहाँ जो दिख रहा है सबसे ऊपर वाला भाग, इसी में जुड़ता है। कौन जुड़ता है, अमीनो, इसीलिए अमीनो एसिड साइट है ये, है ना। तो सबसे इसी क्षेत्र में कौन जुड़ता है बोला जा रहा है, सक्रिय अमीनो अम्ल RNA रज्जु के इसी सिरे से क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। ये एकदम नॉर्मल है, इसलिए मैं नॉर्मल तरीके से इसको बता दूँ।